नमस्कार, राजस्थान की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निवेदिता। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज 1 जून की प्रमुख सुर्खियों पर। राजस्थान में ब्लैकआउट, घरों दुकानों की लाइट बंद, सड़कों पर रुकी गाड़ियां। 3 करोड़ 50 लाख रुपए की टैक्स चोरी, चुकाने पड़ेंगे 4 करोड़ 20 लाख, नहीं चुकाने पर होगी 7-7 करोड़ की वसूली। सालासर बालाजी खाटू श्याम जी दर्शन के लिए निकले थे, भीषण हादसे का शिकार हुई कार। पशुपालन विभाग का संयुक्त निदेशक रिश्वत लेते गिरफ्तार। घरों में घुस भालू ने तोड़फोड़ करने से ग्रामीण दहशत में। मॉक ड्रिल के दौरान हुआ मधुमक्खियों का अटैक, मचा हड़कंप। ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब जानेंगे और भी खबरें विस्तार से। राजस्थान में ब्लैकआउट एक्सरसाइज की जा रही है। जयपुर में खातीपुरा रोड से लेकर हसनपुरा तक ब्लैकआउट किया गया। ब्लैकआउट से पहले पुलिस की टीम में कॉलोनियों में लोगों को सूचित किया गया। ज्यादातर लोगों ने रात 8:15 बजे से पहले ही अपने घर और दुकानों की लाइटें बंद कर ली। अजमेर में 8 बजते ही सड़कों पर जलने वाली सरकारी लाइटों को बंद कर दिया गया। लोगों ने अपने घरों की लाइटों को भी बंद कर दिया। सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां रुक गई, वाहनों की लाइटों को भी बंद कर दिया गया। करीब आधे घंटे के लिए ब्लैकआउट किया गया। इससे पहले ऑपरेशन शील्ड के तहत हवाई हमले की मॉक ड्रिल की गई। झालावाड़ में काली सिंध बांध पर मॉक ड्रिल के दौरान ड्रोन अटैक की काल्पनिक स्थिति बनाई गई। इस दौरान मौके पर एक वास्तविक आपात स्थिति बनाई गई। दरअसल बांध पर मौजूद कलेक्टर, एसपी समेत कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। सभी अधिकारियों ने भागकर जान बचाई। जोधपुर के 2 डॉक्टर्स के बीच एक प्राइवेट हॉस्पिटल की बिल्डिंग के 7 करोड़ के सौदे में इनकम टैक्स की बड़ी चोरी सामने आई है। इसका खुलासा शुक्रवार रात को हुई इन्वेस्टिगेशन विंग की छापेमारी में हुआ। विभाग की यह कार्यवाही शनिवार को भी जारी रही और इसमें टीम को मौके पर 3.5 करोड़ रुपए की नकदी भी मिली है। जोधपुर में अब तक का यह पहला मामला है जिसमें खरीदार और बेचानकर्ता दोनों एक साथ कार्रवाई की जद में आए हैं। काली कमाई के इस लेन देन के साक्ष्य मिलने के बाद दोनों से ही इस अवैध लेन देन पर टैक्स वसूली की कार्रवाई की जाएगी। दिलचस्प ये है कि 3 करोड़ 50 लाख की टैक्स चोरी के लिए दोनों डॉक्टर को मिलाकर 4 करोड़ 20 लाख रुपए चुकाने होंगे। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो प्रत्येक से 7 करोड़ की वसूली की जाएगी। राजस्थान के चूरू सादलपुर शहर के बाहरी इलाके में चूरू रोड बाईपास पर शनिवार को एक सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार कार का संतुलन अचानक बिगड़ गया और वह हवा में उछलते हुए सड़क से लगभग 100 मीटर दूर एक दीवार को तोड़ते हुए एक प्लाट में जा गिरी। कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई, लेकिन चमत्कारिक रूप से उसमें सवार 5 युवक सुरक्षित बच निकले। हादसे के बाद इलाके में यह कहा जा रहा है कि जाको राके साइयां, मार सके ना कोई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कार में सवार सभी युवक हरियाणा के फतेहाबाद और बट्टू क्षेत्र के निवासी थे, जो सालासर बालाजी और खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। जयपुर एंटी करप्शन ब्यूरो ने शनिवार को सीकर में बड़ी कार्रवाई करते हुए पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक दीपक अग्रवाल को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी कर्मचारियों से मासिक बंदी वसूल रहा था और विरोध करने पर ट्रांसफर की धमकी देता था। करीब 1 साल पहले धोद के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी दीपक अग्रवाल ने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर सीकर में पद विरोध संयुक्त निदेशक के पद पर ज्वाइन किया था। तब से वह लगातार विभाग के कर्मचारियों से अवैध वसूली कर रहा था। राजस्थान में सवाईमाधोपुर जिले के रणथंभौर बाघ अभयारण्य से लगते बालेर क्षेत्र के गांव में शुक्रवार रात को भालू की ओर से घर में घुसकर की गई तोड़फोड़ से ग्रामीणों में भय व्याप्त हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने कहा कि पिछले कई दिनों से भालू हर रात आबादी में घुसकर उनके घरों में नुकसान पहुंचा रहा है। कल देर रात भी भालू ने घरों में घुसकर तोड़फोड़ की। भालू की गतिविधि घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा शनिवार को 1 दिवसीय दौरे पर जयपुर आए। आरआईसी में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री के पद पर बैठाना विषय नहीं है। विषय यह है कि इस विचारधारा के सिपाही को बैठाना जो दिन रात एक करके उनकी टीम मोदी के नेतृत्व में राजस्थान की सेवा कर रही है। इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। आपको अन्य सरकार भी देखी है, किस तरह वे सरकार चलाते थे, आपने यह भी देखा है। आपको पता है कि उनकी सोच क्या थी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि अगर दिन और रात का अंतर हो तो रात के बाद दिन पसंद आना चाहिए। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि यह तो सिद्ध कर दिया गया है कि महिलाएं हर जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह से निपुण है, चाहे वह राशन का काम हो या शासन का काम हो। ऐसे में हम लोगों ने आज जो रास्ता चुना है उसमें किसी तरह से हम पीछे नहीं हटे। राजस्थान के झालावाड़ के झालरापाटन शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर काली सिंध बांध पर शनिवार शाम को मॉक ड्रिल के दौरान मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। अचानक हमले को देखकर मौके पर मौजूद जिला कलेक्टर, एसपी समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी भागकर बांध के कंट्रोल रूम में छिपे। इस दौरान कई कर्मचारियों को मधुमक्खियों ने डंक मार दिया। उनका मौके पर ही प्राथमिक उपचार किया गया।
राजस्थान राज्य पर विभाग की प्रवर्तन शाखा ने सवाई माधोपुर में बड़ी कार्रवाई की है। विभागीय टीम ने पान मसाला निर्माण में उपयोग होने वाली सुपारी से लदे 4 ट्रकों को जब्त किया है, जिनमें करीब 5 करोड़ रुपए की अवैध सुपारी जब्त की गई है। यह कार्रवाई शुक्रवार को मुख्य आयुक्त कुमारपाल गौतम के निर्देशन में की गई। जानकारी के अनुसार ये ट्रक तेलंगाना और कर्नाटक से राजस्थान में स्थित पान मसाला कंपनियों को अवैध रूप से सुपारी की सप्लाई करने के लिए आ रहे थे। विभाग के अनुसार सुपारी को फर्जी फर्मों के नाम पर बिना ई-वे बिल के ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी की जमानत याचिका पर आज ईडी मामले की विशेष अदालत में सुनवाई टल गई। जज के अवकाश पर होने से शनिवार को जमानत याचिका पर बहस नहीं हो सकी। अब ईडी अगले सप्ताह जोशी की याचिका पर बहस करेगी। इससे पहले मंगलवार को महेश जोशी के अधिवक्ता विवेक राज बाजवा की ओर से दलील दी गई थी कि एसीबी के जिस मामले में आधार पर ईडी ने प्राथमिकी दर्ज की है, उस एफआईआर में महेश जोशी का नाम तक नहीं था। जिस लेन देन को लेकर ईडी ने प्राथमिकी दर्ज की है, वह लेन देन जुलाई 2023 में बेटे की कंपनी में लोन के रूप में हुआ था। मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सांवलिया जी मंदिर में 26 मई को खोले गए भंडार की गिनती शनिवार को 5वें और अंतिम राउंड के साथ पूरी हो गई। हर बार की तरह भी इस बार भी श्रद्धालुओं ने नगद, सोना और चांदी के रूप में भारी मात्रा में दान दिया। 5 राउंड की गिनती के बाद कुल नगद दान राशि 20,48,08,496 रुपए रही। इसके साथ ही ऑनलाइन और मनी ऑर्डर से प्राप्त राशि 6,29,00,000 रुपए रही। इस तरह एक महीने की कुल दान राशि 26,77,08,496 रुपए पहुंची है। भरतपुर की उद्योगनगर थाना पुलिस ने मेडिकल स्टूडेंट्स का अपहरण कर उसके साथ लूट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी पुंचरी के लोठा परिक्रमा मार्ग में महिला का वेश धारण कर फरार काट रहा था। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट से फोन कर घर से 10 लाख रुपए मंगवाने की धमकी भी दी थी। धीरज राज शर्मा निवासी न्यू पुष्प वाटिका कॉलोनी ने 22 जनवरी 2025 को एक एफआईआर दर्ज करवाई थी। अलवर बहरोड रोड पर सुरंग के पास संवर्धन नर्सिंग कॉलेज के सेकंड ईयर में पढ़ने वाले सभी 39 स्टूडेंट 3rd सेमेस्टर में फेल हो गए। इसके पीछे कॉलेज प्रशासन की गंभीर लापरवाही रही। स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल में 50 में से अंक भेजने थे, लेकिन 25 भेज दिए। छात्र छात्राओं के 25 से कम होने के कारण फेल कर दिया गया, जबकि नंबर 50 में से भेजने थे। इस लापरवाही के कारण अब स्टूडेंट्स को फेल की मार्कशीट मिली तो दंग रह गए। इसके बाद पूरे मामले का पता चला है। भारतीय रेलवे की इकाई इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए खास ट्रेन शुरू करने का फैसला किया है। इस ट्रेन के जरिए अब श्रद्धालुओं को न तो लंबी दूरी की चिंता करनी होगी और न ही रुकने या अन्य व्यवस्थाओं को लेकर परेशानी होगी। यह विशेष यात्रा 13 अगस्त से भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के माध्यम से शुरू होगी, जो यात्रियों को रामेश्वरम, कन्याकुमारी, मदुरई, तिरुपति बालाजी और मल्लिकार्जुन जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के दर्शन करवाएगी। यह यात्रा धार्मिक श्रद्धा, भारतीय संस्कृति और आधुनिक सुविधाओं का अनोखा मेल है। इसमें श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान ठहरने, खाने पीने और यात्रा संबंधी सभी सुविधाएं एक साथ मिलेगी। जोधपुर विकास प्राधिकरण के कनिष्ठ अभियंता कानाराम को भ्रष्टाचार के गंभीर मामले में दोषी करार दिया गया है। माननीय विशिष्ट न्यायाधीश श्री मधुसूदन मिश्रा की अदालत में 31 मई 2025 को सुनाए गए निर्णय के अनुसार कानाराम को 4 साल की सख्त कारावास की सजा सुनाई गई है, जिसमें अर्थदंड भी शामिल है। फैसले के बाद कोर्ट ने आरोपी जेएन को जेल भेज दिया। मामला 2016 का है, जब कानाराम जोधपुर विकास प्राधिकरण में कनिष्ठ अभियंता के पद पर तैनात थे। आरोप लगा है कि उन्होंने एक निर्माण कार्य की स्वीकृति के लिए राशि की मांग की। परिवादी धर्मवीर सोनी ने उन्होंने मौका रिपोर्ट बनाने के बहाने 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज रविवार शाम को वस्त्र नगरी आएंगे। बागड़े रविवार शाम 6:15 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे। इसके बाद वे नगर माहेश्वरी सभा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए रात्रि 8:30 बजे रामेश्वरम पहुंचेंगे। बागड़े रात्रि विश्राम सर्किट हाउस में करेंगे। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने बताया कि राज्यपाल बागड़े सोमवार सुबह 9:30 बजे जिला स्तरीय अधिकारियों की विभागवार समीक्षा बैठक लेंगे। इसके पश्चात बीकानेर के लिए प्रस्थान करेंगे। आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।